सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय। राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे लीडर की टीम में हैं जिसका पूरे हिंदुस्तान में तहलका है। अत्रि सर को पूरे हिंदुस्तान बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जानते हैं और इसीलिए इस टीम का नाम हमने टीम फायर रखा है। और उम्मीद भी है कि एक दिन ये टीम फायर पूरे हिंदुस्तान में झंडे लहराने वाली है, तहलका मचाने वाली है। और बहुत जल्दी होगा, आप सबके सहयोग से होगा। आप सब बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे जाएंगे तो होगा। और आज हम दूसरे तरीके से भी लक्की हैं कि आज मार्केटिंग प्लान देने के लिए हमारे बीच में बसंत शर्मा जी हैं, लालडू पंजाब से। और जैसे कि गुरुदेव अत्री सर कई बार बोलते भी रहते हैं, ये जो हमारी मीटिंग शुरू की गई थी, इसमें नए नए साथियों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी भी जो झिझक है वो दूर हो पाए बोलने को लेकर। और अगर एक बार वो झिझक दूर होगी तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, कितनी बड़ी स्टेज पे वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। और बोलने का बिजनेस है, आप कितना अच्छा प्रकार से, कितने प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इस चीज का बिजनेस है। दो व्यक्तियों ने एक ही चीज बताई। मिस्टर ए ने बताया सी को और बी ने भी सी को बताया, परंतु ए का बताया हुआ सी को समझ में नहीं आया, बी का बताया समझ में आ गया। बात एक ही थी, प्रेजेंटेशन किसका किस प्रकार से रहा। और प्रेजेंटेशन दोस्तों एक्सपीरियंस से आता है। इस स्कूल में हम सब ने दाखिला लिया है, इस मिशन में हम सब हैं। कोई इसमें कुछ दिन पहले आया है, कोई बाद में आया है, लेकिन जो थोड़ा सा पहले आया है और जिसने सीखने पे ध्यान दिया है वो और भी अच्छा कर पाएगा और वो बात को अपने अच्छी प्रकार से रख पाएगा। मैं ज्यादा बीच में बाधा ना बनते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम भी है, हमें करेक्ट इस मीटिंग को 8:55 पे कंप्लीट करना है और 51 मिनट हमारे पास बचते हैं। दो लीडर हमारे बीच में है। तो मैं आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच, जबरदस्त उत्साह के बीच, जबरदस्त जोश के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं बसंत शर्मा जी, लालडू पंजाब से। वेलकम सर। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। जी। नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बसंत कुमार, लालडू मंडी से। मैं जेसीबी में प्राइवेट जॉब करते हुए प्यारा सा कंसेप्ट आरसीएम बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ। मैं इस बिजनेस को राजेश कौशिक सर, देवेंद्र सर, सिंह सर और ए सर टी सर के सानिध्य में मैं इस प्यारा सा कंसेप्ट को मैं सीख रहा हूँ। पार्ट टाइम मैं इस सिस्टम को सर सीखते हुए कुछ कर रहा हूँ सर। तो मेरे जैसी जिम्मेदारी लगाई है मार्केटिंग प्लान की। फर्स्ट टाइम मैं मार्केटिंग प्लान देने जा रहा हूँ। तो जैसा मैंने अब तक सीखा है, मैं वैसे ही प्लान आपको सर शेयर करूंगा। इसमें कोई त्रुटि हो जाएगी तो कोई बात नहीं सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और मैं आपके सामने करना शेयर करूँगा। हाँ। हाँ गया।
सर स्क्रीन शेयर करें हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे सर। हाँ, बीच में शेयर का ऑप्शन है नीचे। Yes, yes, yes. देवेंद्र जी आप शेयर कर दो वो जो इनकी स्क्रीन है, ये नहीं कर पा रहे तो। Yeah, वैसे ही बता दो सर, अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हो तो। yeah. चलो, लॉक खोलो। सर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही सर। कोई नहीं बात मैं नहीं, नहीं। वैसे ही बता हाँ, दो सर। ठीक है। जैसे कि हम साथी सारे जानते हैं कि हम सारे लोग काम करते हैं, और काम करने से हमें जो पैसे की अर्निंग होती है, और उसके पैसे से हम खर्च करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। जरूरत को सामान लेने के लिए हमें बाजार जाते हैं, और बाजार के हम कस्टमर हुए सर। और जो भी हम सामान रिटेलर की दुकान से लाते हैं, वो रिटेलर वाला खुद सामान नहीं बनाता, और सेलर के पास से लाता है, और सेलर वाला डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाला भी खुद नहीं बनाता, वो C&F कैरी फॉरवर्ड वाले जो स्टेट लेवल पे बैठे होते हैं उनके पास आता है। और जो प्रोडक्ट फाइनली फैक्ट्री या कंपनी में बनती है सर, तो फैक्ट्री में बनता है, और इसी चैनल के द्वारा हमारे पास कस्टमर तक पहुंचता है। होता क्या है सर, कि जो भी सामान हमारा अगर कंपनी में बनता है, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते लगभग डबल हो जाते हैं। कोई भी सामान अगर 100 रुपया का बनता है, तो हमारे तक आते आते 200 रुपये का हो जाता है। क्योंकि जो एक एडवर्टाइजमेंट का भी खर्च होता है, जिससे हमें प्रोडक्ट का पता लगता है कि मार्केट में ये सामान हमारे पास बनी है। तो हमारा जो सिस्टम है सर, कंपनी मुख्य है जो प्रोडक्ट बना रही है, और कस्टमर मुख्य है जो उसको उपयोग कर रहा है। बीच वाले सामान को सिर्फ फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सिस्टम जो आरसिम मिशन है, जो कंपनी और कस्टमर को मिला देती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी शॉप में पहुंचा देती है, जो हर डिपो पे पहुंचा देती है। कस्टमर को वहां से लेना होता है। और लेने से हमारा को बेनिफिट क्या होगा, कि ये तो हमारे को 100% शुद्ध सामान मिलेंगे, क्योंकि कंपनी से सीधे हमारे पास डिपो पे आ गया, और डिपो से हम लेके इसको यूज करते हैं। और दूसरा मिलेगा हमें पक्का बिल। तीसरा हमें बेनिफिट मिलेगा MRP पे 10 से 20% छूट। चौथा हमें मिलेगा 30 दिन की मनी बैक गारंटी। और पांचवा हमें मिलेगा 10 से 45% तक कैश बैक। इसमें ज्वाइनिंग हमारी फ्री है सर। सिर्फ KYC करवाना होगा सर, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी लगानी होगी सर। ये सर हमारा है सिस्टम, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सर सही तरीका। बसंत जी हो गया। सही है सर। जी जी, वेरी गुड। बहुत शानदार गजब का प्लान दिया है। और जैसा कि बसंत जी आपने पहली बार दिया है। पहली बार दिया सर। हाँ, बहुत अच्छा दिया है। पहली बार मैंने जब प्लान बताया था किसी को समझ में नहीं आया था, और हो सकता है बसंत जी ने आज प्लान बताया है तो बहुत सारे साथियों को समझ में आ गया होगा। इसी से आपको पता लग जाएगा ये कितना शानदार प्लान दिया है। मैंने जब प्लान दिया था किसी को ABCD भी समझ में नहीं आई थी इस प्लान की। अगले व्यक्ति को पता ही लगा था कि क्या बताया है, परंतु आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखा गया। तो इससे ही आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बसंत जी कहाँ तक जाने वाले हैं। जब इन्होंने पहली बार इतना गजब का शानदार प्लान दिया है तो आगे फिर तूफान मचाने वाले हैं। तो आज के मार्केटिंग प्लान के लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी जबरदस्त तालियां बजाएं बसंत कुमार जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रोसेस में आगे का हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे जो चीफ स्पीकर हैं,
आप सबको पता है, वो भी धमाल मचाने वाले हैं, कमाल धमाल है, देवेंद्र जी। जहां भी जा जाते हैं छा जाते हैं। मीटिंग कमाल की रहती है। अर्थात किसी व्यक्ति का अगर बिजनेस कमजोर चल रहा हो तो आपको देवेंद्र जी से काउंसलिंग कर लेनी चाहिए, उनकी मीटिंग ले लेना, और उस मीटिंग में कुछ व्यक्तियों को बिठा देना, आपका बिजनेस भागने लगेगा। इतने कमाल के लीडर हमारे बीच में आज विशेष तैयारी के साथ आए हुए हैं। तो मैं आप सबकी जबरदस्त तालियां, आप चाहते हैं देवेंद्र जी से मिलना? बिल्कुल सर। देखिए कुछ ही साथी चाहते हैं लगता है, क्योंकि उस तरह का अभी तक जोश, जब तक आपके बीच में जोश नहीं आएगा उस तरह का, तब तक उस प्रकार का माहौल नहीं बनेगा। आप सभी अगर वास्तव में चाहते हैं तो आप सभी अपने स्थान पे अपना जोश दिखा सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, आप जो करना चाहे जिस प्रकार से महावीर जी की तरह ऐसे भी कर सकते हैं कि यस हम मिलना चाह रहे हैं। तो हम आमंत्रित करने जा रहे हैं इस पूरी टीम के अजीज लीडर देवेंद्र शर्मा जी अंबाला से। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आज मैं बसंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, उन्होंने इतनी अच्छी मार्केटिंग प्लान दिया। पहली बार था बसंत जी का मार्केटिंग प्लान, फिर भी बहुत शानदार रहा। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सर के लिए दोबारा से एक बार सर तालियां हो जाए बसंत जी के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सीखता है ना तो पहली बार बसंत जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया, फिर भी हमारे जैसे लोग तो सर इतना भी नहीं बोल पाए थे कि सर ये कंपनी का नाम ये होता है सर। क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम सीखते रहेंगे तो और सुधार होता रहेगा, और अच्छी जानकारी हमें बसंत जी के द्वारा मिलती रहेगी। और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। और बसंत जी को तैयार करने में स्पेशली सिंगराम जी का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार सिंगराम जी के लिए भी मैं चाहूंगा कि सर जोरदार तालियां हो जाए, कि वो पल पल उनका साथ देते हैं, उनको सिखाते रहते हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर एक प्राइवेट जॉब करते हुए साथ में पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं सर। यानी कि जो टारगेट लेके काम करते हैं ना सर, वो निरंतर बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर वो व्यक्ति। तो मैं बता दूं सर, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं अंबाला से हूं। और जैसा कि सभी को पता है, हम एक मिशन में काम करते हैं जिसका नाम है आरसीएम मिशन। और ये मिशन इतना बड़ा है कि इसमें करोड़ों लोग भी आगे आएंगे तो भी ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा। अब हम कहाँ पे रहना चाहते हैं सर, वो हमने खुद देखना है। उसमें कुछ चीजें निर्धारित करती हैं कि हम कहाँ पे होंगे, हम कितना सीख पाएंगे, हम कितना आगे बढ़ पाएंगे सर। आज मैं दो चीजों पे ही बात करूंगा। सबसे पहला तो है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता किन 5 फैक्टरों के ऊपर निर्भर करती है सर। हम डायरेक्ट सेलिंग मिशन में है, और इसमें सफल होने के लिए वो 5 कौन से फैक्टर है वो अपने को पता होना चाहिए सर। अगर उन 5 फैक्टरों के बारे में हम सबको पता है तो हम इजीली आसान तरीके से सर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, हम जो भी काम करते हैं सर, जो भी कुछ भी, जो भी आप मानते हो, आप नौकरी करते हो, आपकी दुकान है, आप स्कूल चलाते हो, या आप सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट में हो, सबसे पहला तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा सर, जब तक भी आप उस काम को करें, जब तक भी करें, उसको 100% ईमानदारी से कीजिए। अगर उस काम में आपको आगे बढ़ना है, ईमानदारी से कीजिए सर। और आरसीएम मिशन के बारे में एक ही चीज बोली जाती है कि अगर इसमें भी आपको आगे बढ़ना है तो हमें पहला काम करना होगा सर 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हम ईमानदारी से पहला ये काम कर लेते हैं तो बहुत सारी जो चैलेंज हमारे सामने फील्ड में आते हैं या घर में आते हैं, वो सारे चैलेंज दूर होना शुरुआत हो जाएगी सिर्फ एक काम को करने से।
और ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है सर। अब नमक खाना आरसीएम का कौन सा मुश्किल है सर? हम कोई तो खा ही रहे हैं ना आज के समय पे। भाई हम कपड़ा कोई ना कोई ब्रांड का या लोकल कोई ना कोई तो डालते ही है सर, तो उसकी बजाय आरसीएम का क्यों नहीं डालें सर? हम कोई ना कोई हल्दी जरूर खा रहे हैं सर घर में, तो उसकी बजाय सर आरसीएम की क्यों नहीं खाई जाए? यानी कि हम जो भी कर रहे हैं उसको एक तरीके से बदल के अगर किया जाए तो वो आपका बिजनेस बन सकता है। नहीं तो वही बिजनेस किसी और का बन रहा है, अदरवाइज आपका हो सकता है। अब एक आपने कई बार फेसबुक पे भी आपके ग्रुप में भी आती रहती है सर कि अगर हमारे पास हथियार हैं, टूल्स हैं, और अगर हमें उनका उपयोग करना ना आए तो वो हमारे लिए बेकार है सर। उसका सही उपयोग कैसे किया जाए और क्या हो सकता है, आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले बात करूंगा सर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए कौन से वो 5 फैक्टर हैं जिस पे डायरेक्ट सेलिंग में सफलता निर्भर करती है सर। अगर आपके पास डायरी और पेन है सर तो आप लिख सकते हो, क्योंकि लिखी हुई चीज हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। सर ये बीच में प्लीज मैसेज मत करें हिमांशु जी कि वो बाद में आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा सर, ये बीच में मैसेज वगैरह सर प्लीज सर मत डिस्टर्ब करें सर। चैट ऑफ करती है, कोई नहीं मैसेज आएगा आपको वाला। हाँ, नहीं कोई बात सर, पता क्या बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बीच में पता क्या फिर सबका ध्यान उस मैसेज पे जाता है सर, और वो बीच से फिर फ्लो टूट जाता है सर, वो बोलने वाले का और सुनने वाले का भी सर। तो मैं माफी चाहूंगा सर इस चीज के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। तो और देखिए मैंने बोला सर 100% प्रोडक्ट यूज। अच्छा ईमानदारी से एक चीज बताना सर, हम जो भी आज पेन अपने हाथ में है सर एक बार दिखा सकते हैं कौन सा है? हाँ अभी देखिए सर, इसमें भी बहुत सारे लोगों के पास ये लिंक का पेन होगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है। अब बात क्या है, ये सिर्फ 10 रुपए का पेन है। ऐसा नहीं है कि सर ये 10 रुपए का अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, या 10 रुपए का खरीद लिया तो करोड़ों रुपए का बेनिफिट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है दूसरे साथी को भी कि यार ये अपने प्रोडक्ट के प्रति लॉयल है, अपने प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार है ये। अभी मैं कल की बात बताऊं आपको, मैं घर पे ही था शाम के टाइम, एक मैडम आगे हमारे पड़ोस में ही रहती है, काफी दिनों बाद आई वो, जैसे मेरा लड़का बड़े वाला बाहर खेल रहे थे तो उसको देख के, वो किसी एमएलएम में ही काम करती है, तो वो आई घर पे, बोले भैया हम एक मिशन में काम करते हैं, हमारा फौजियों का मिशन है और 12 उस पे हम काम करते हैं। महाजी नाम क्या आपके मिशन का? बोले जी हमारे एमडी हैं संजीव सर। मैंने बोल दिया महाजी AWPL की बात कर रहे हो आप? बोले हाँ आप जानते हो? महाजी बिल्कुल जानता हूँ मैं। बोले जी हमारे प्रोडक्ट ये है, हम हमने इतने करोड़पति बना दिए, हम इतना पैसा बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ मैम एक चीज आप मेरे को बताइए, आपकी सारी चीजें सही है, मैं एग्री हूं आपकी सारी चीजों से। मैं एक चीज आप मेरे को बताइए, आपका राइस ब्रान ऑयल 15,000 ppm का है? बोले जी हाँ। हमारे पास भी राइस ब्रान ऑयल 15,000 ppm का है। बोले ठीक है जी, मैं आपका रेट क्या है? बोले जी 265 रुपए या कुछ ऐसे रेट बताया उसने। माँ जी हमारा 15,000 ppm ओरिजिनल का राइस ब्रान ऑयल 190 रुपए लीटर हम बेचते हैं। माँ जी आप ज्यादा पैसा दे सकते हो, कमा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि रेट भी आपके आसमान में है। बोला सर उसमें क्वालिटी है। माँ जी क्वालिटी का मतलब क्या है? जब 15,000 ppm ओरिजिनल है तो इसका मतलब क्या है? जो 15,000 ppm ओरिजिनल दूसरे में है तो क्वालिटी तो वही है।
भाई साबुन का ग्रेड 1 का मतलब है ग्रेड 1। कोई भी साबुन हो, चाहे बाजार की हो या डायरेक्ट सेलिंग की हो, जिसमें TFM 76% होगा तो वो ग्रेड 1 होगी। ग्रेड 1 तो ग्रेड 1 ही है सर, चाहे बाजार की हो या डायरेक्ट सेलिंग की हो। भाई आप लोग मान लो, मैंने उसको फिर दोबारा एक एग्जांपल दिया, माजी बाजार में डिटोल की साबुन 50 रुपए की आती है, 76% TFM ग्रेड 1 की। और डायरेक्ट सेलिंग में मेरी कंपनी या आपकी जो भी हम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी उसको 50 रुपए में ही बेच रही है तो सही है। और मान लो मैं उसको 200 रुपए में बेच रहा हूं, और मैं ये कह दूं कि जी मैं आपको इसमें से 100 रुपया वापिस दूंगा, तो मैं दे सकता हूं क्योंकि मैंने पहले ही ज्यादा ले लिया उस चीज को। बोले नहीं सर क्वालिटी भी होती है। हाँ जी देखो, आप जो मर्जी बोले उस चीज को, ग्रेड 1 का मतलब ग्रेड 1 होता है। अब हमने पेन ये लिया तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्रति लॉयल हैं, हम अपने कंपनी के प्रति लॉयल हैं, हम वफादार हैं। बोले सर आप हमारा पेस्ट यूज कीजिए 200 कुछ रुपए का। हाँ जी, हमारे पास जब पेस्ट है तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करूं। बोले जी नहीं अच्छी क्वालिटी है, मैं खराब नहीं कर रहा हूं आपके प्रोडक्ट को, लेकिन हमारे पास उससे बेटर क्वालिटी है तो हम क्यों यूज करें आपका। बोले जी नहीं आप तो एक ही उसके गुण। भाई जब मेरे को इनकम आ रही है, अच्छा सिस्टम बन रहा है, मेरी टीम अच्छी बन रही है, तो मैं क्यों आपके उस पे जाऊं। आपके प्रोडक्ट महंगे भी हैं और वो सारे प्रोडक्ट आपके पास है नहीं जो हमारे पास है। तो 1 घंटा तक बैठी रही सर वो, मैं ऐसा है जी देखो प्रोडक्ट तो हम यूज करेंगे नहीं। बोले ठीक है भैया आप तो बिल्कुल उसके पीछे। मैं जी मैं बिल्कुल हूं, मैं वफादारी से प्रोडक्ट यूज करता हूं अपने, मैं दूसरे के देखता ही नहीं। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने आप के प्रति ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो हम एक ना एक दिन ऐसा होगा कि सर हमारी टीम एक अच्छे लेवल की टीम बननी शुरुआत हो जाएगी, जैसे आज आप सभी लोगों की टीम है। तो और हम आगे की तरफ बढ़ना शुरुआत हो जाएंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम ईमानदारी से काम करेंगे। अब मैं ईमानदारी से काम ना करूं, मैं पेन किसी और कंपनी का यूज करूं और मैं आपको बोलूं सर RCM का यूज करना चाहिए, तो मैं ईमानदार नहीं हूं। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को, मेरी टीम को मतलब मैं धोखा दे रहा हूं कि यार मैं तो किसी और कंपनी का यूज करूंगा और आपको मैं बोलूंगा कि आप RCM का यूज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से यूज कीजिए सर। देखिए, क्योंकि ना आपको अपलाइन चेक करेगा, ना आपको डाउनलाइन चेक करेगा, आपको खुद आप चेक करोगे कि मैं कितना लॉयल हूं अपने सिस्टम के प्रति। या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उससे तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते सर। उसको भी पता है कि ये आदमी सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो भी हम करेंगे उसने तो तथास्तु करना है, वही आशीर्वाद में मिलना है सर। अब अच्छा लेना है तो अच्छा करना पड़ेगा, बुरा लेना है तो बुरा कर लो सर। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहला काम कीजिए कि अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो बड़े रिजल्ट नहीं आ सकते सर। आवाज क्लियर है सर मेरी? जी। ओके, अभी हम बात करते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में सफलता किन 5 फैक्टरों के ऊपर निर्भर करती है। आप उससे अंदाजा लगाना कि क्या और कोई भी जो सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में चल रहा है वो उनके ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहला काम है सर कंपनी। आप चेक कीजिए कि वो कंपनी क्या है। हमारी कंपनी जिसमें हम काम करते हैं RCM मिशन में, उसका जो मार्केटिंग का अनुभव है, ट्रेडिशनल बिजनेस का जो अनुभव है, वो 1977 से है। यानी कि 1977 से वो कंपनी कपड़े के व्यवसाय में ऑलरेडी काम कर रही थी। अब कितने अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई, तो कितने सालों का तो ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है। आप अंदाजा लगाइए सर। और कोई कंपनी आज शुरू हुई है, कल शुरू हुई है, साल पहले शुरू हुई है, और हम उनसे कितने आगे हैं, इसका मतलब हम उनसे हमेशा आगे रहेंगे। आप सोच के देखिए सर कंपनी के बारे में। आज कंपनी का एक यूनिट 17 लाख स्क्वायर फीट में है। आज अगर
आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक कंपनी में विजिट नहीं किया होगा। एक बार कंपनी घूम के जरूर आइए सर, पता लगेगा इतने बड़े सिस्टम में हम काम कर रहे हैं सर। एक बार जरूर जाइए सर वहां पे, क्योंकि हम जब प्लान दिखाते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि सर आप 45% के प्रॉफिट के हिस्सेदार हो, पार्टनर हो। अगर आपकी कोई दुकान है और आप उसमें पार्टनर हो, तो आप उस दुकान पे सुबह या शाम जब भी आपको समय लगता है तो आप जरूर जाएंगे उसमें। और यहां इतनी बड़ी कंपनी के सर 45% के हम पार्टनर हैं, तो एक बार सर विजिट जरूर कीजिए वहां पे। वहां से अपना विजन क्लियर होगा कितना बड़ा सिस्टम है ये। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक की मैं बात कर रहा हूं सर, आज तक की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, और वो भी धरती के ऊपर, आसमान में नहीं, धरती के ऊपर सर। तो इस वजह से भी हमारी कंपनी सबसे मजबूत कंपनी है। दूसरा आता है सर प्रोडक्ट। आप मुझे कोई भी एक ऐसी कंपनी बता दो सर जो एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी और आज 500 से ज्यादा कैटेगरी, प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं सर मैं, कैटेगरी लेके आई हो सर। सिंगल एक कंपनी नहीं है सर जिसने एक प्रोडक्ट से चालू किया हो, 500 प्लस कैटेगरी तैयार की हो, जिसने एक डिपो से चालू किया हो, आज 200 से ज्यादा डिपो खुद की जगह पे हो, एक पीयूसी से चालू किया था, आज 15,000 से ज्यादा, 16,000 से ज्यादा पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक, वंडरवर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर हो चुके हैं, वो भी खुद की जमीन पे। और इसके बाद जिसमें कम से कम 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल हों, ऐसा किसी और कंपनी के पास नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, हमारा मिशन का जो मार्केटिंग प्लान है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एक नए व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि सिर्फ इतना करना है इसमें, नहीं तो और किसी कंपनी का प्लान देख लो उठा के, उसमें आपको पेयर सिस्टम अलग बताया जाएगा, उसमें ये अलग बताया जाएगा, उसमें ये फंडा है जो उसमें ये है, आपको प्लान समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारा मिशन का प्लान एक नए व्यक्ति को इजीली समझ में आ जाता है, बाकी और किसी उसमें नहीं है ये चीजें। और उसके बाद है हमारा पेड आउट। जैसे ही आपका बिजनेस क्लोज हुआ, आप अपना कमीशन निकाल सकते हो कि मेरा इतना कमीशन आएगा, और जब आपका वो कमीशन ट्रांसफर होगा, आप बिल्कुल ये देखेंगे कि जो मैंने निकाला था उतना है। ये ट्रांसपेरेंसी किसी और सिस्टम में है ही नहीं है, है ही नहीं है किसी और सिस्टम में सर, ये जो आरसीएम के अंदर है। अभी मई का महीना चला हुआ और 31 तारीख में आप जो भी चाहे नया साथी आज मीटिंग में हो, अपना बिजनेस जैसे ही क्लोज होगा, आप 1 तारीख को ही आप अपना पेड आउट निकाल सकते हैं कि मेरा इतना आएगा। इतना आसान है। और उसके बाद आता है सर योर एटीट्यूड, योर स्किल एंड योर लीडरशिप क्वालिटी। आपका नजरिया क्या है, आप किस नजरिए से देखते हो, आपकी स्किल और आपकी लीडरशिप क्वालिटी। अगर हमें इस सिस्टम में कामयाब होना है तो ये 5 चीजें नोट कर लेना सर, मिला लेना किसी और सिस्टम के साथ, आपको ये 5 की 5 चीजें कंप्लीट मिलेंगी नहीं सर कहीं भी। किसी और कंपनी का प्रोडक्ट के रेट देखना सर, आसमान में है। उनका पॉइंट वैल्यू देखना सर,
उनके किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे न्यूट्रिशन की वैल्यू देख लेना सर, पॉइंट वॉल्यूम 10% है, 2% है किसी किसी में। तो हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट की सर पॉइंट वॉल्यूम 75% है, हाईएस्ट है सर हिंदुस्तान में, कोई कंपनी नहीं दे रही है इतनी। अगर हम इन चीजों को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाएं तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि सर टीम ना बने, हमारा लेवल ना आए। लेकिन चैलेंज कहां आता है? चैलेंज आता है कि हम कंपनी के ऊपर विश्वास की बजाय शक कर लेते हैं। हम प्रोडक्ट की अच्छाई देखने की बजाय उसकी बुराई देख लेते हैं। हम मार्केटिंग प्लान को जानकारी लेने की बजाय हम किसी और से कंपैरिजन करते हैं, इतना पैसा बांट रहे हैं, अरे भाई बांटेंगे, उनकी साबुन 150 रुपए की है, आपकी साबुन 28 रुपए की है, बांट सकते हैं। आपका पेस्ट 6 जड़ी बूटियों का 58 रुपए का है, उनका पेस्ट सर 450 रुपए का है, बांट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका पेड आउट, हर कंपनी वाला सबसे पहले आपसे एक ही बात करेगा कि सर आपकी कंपनी में पैसा कम आता है शुरुआत में, बोलता है, बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि हम 1 रुपए का शैम्पू पाउच दे रहे हैं, हम 18 रुपए का ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक दे रहे हैं सर। दुनिया की किसी कंपनी में हिम्मत नहीं है कि इस रेट में नमक दे दे सर, और इस रेट के अंदर शैम्पू का पाउच दे पाए सर। सोच नहीं देना तो सर दूर की बात है, सोच नहीं सकती सर कोई भी कंपनी। वो दे सकते हैं सर, करोड़ों रुपए बांट सकते हैं, 1 महीने में करोड़पति वो बना सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। पता तब लगेगा जब सरकार के नियम बनकर रेडी हो जाएंगे। या तो उनको मार्केटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा या अपना सिस्टम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स में कहीं भी ये चीज लिखी नहीं हुई है कि जो क्वालिटी जिस प्रोडक्ट की बाजार में आपको 50 रुपए की मिल रही है आप उसको 500 में नहीं बेच सकते। क्लियर लिखा हुआ है सर। ये बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी वीकली पेड आउट दे रही हैं, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ सर, मंथली पेड आउट होता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी अगर हमें होगी तो ही हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है तो जो दूसरा व्यक्ति बोलेगा हम उसकी बात को आराम से मान लेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है सर। फिर हम भी अपने सीनियर को बोलते हैं कि सर अपने इसमें तो पैसा बहुत कम है, उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा आता है। वो इसलिए आपको लगता है कि आपको जानकारी नहीं है सर प्रॉपर। और जानकारी लेने के लिए आपको हर महीने एक बड़ी जो कोर लीडर की मीटिंग होती है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी अगर आपको जानकारी चाहिए। अभी 25 मई को सेकंड जनरेशन का प्रोग्राम था सर दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में। हम इस मीटिंग में 43-44 लोग हैं सर। हम इसमें से कितने लोग गए थे, वहां क्या नया हुआ कुछ मालूम नहीं है सर, क्या कंपनी करने जा रही है कोई मालूम नहीं होता सर। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके बारे में बताएगा तो वो 100% नहीं बता पाएगा सर, जो आप अपनी आंखों से देखोगे कानों से सुनोगे वहां बैठ के। कोई भी व्यक्ति चाहे मैं हूं या आप हो, अगर आप महीने में एक बड़ी मीटिंग नहीं अटेंड करोगे तो सर बड़ी टीम का निर्माण कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप 40,000 का लेवल, 70,000 का लेवल, 1-15 का, 3.5 लाख का लेवल या रॉयल्टी तक का लेवल आप ले सकते हो, लेकिन बड़े लेवल आएंगे सिस्टम के साथ वर्किंग करने से। बड़े लेवल ऐसे नहीं आएंगे सर, वो सिस्टम के साथ ही काम करने से आएंगे सर। और सिस्टम समझ में आएगा मीटिंग में जाने से, वैसे समझ में नहीं आएगा सर। तो जब भी आपके आसपास कोई ऐसी मीटिंग हो कोर लीडर
कि वो बड़े स्टेशन पे हो, जहां पे हजारों की संख्या में लोग हों, वहां पे जरूर जाइए सर। तब अपने को पता लगा कितना बड़ा साम्राज्य है सर डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें आरसीएम का क्या नाम है। तो आज के बाद एक निर्णय लीजिए कि जब भी मेरे आसपास 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे कोई भी बड़ी मीटिंग होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। मेरे साथ कोई जाए या ना जाए कोई मैटर नहीं करता सर। क्योंकि करनाल में पिछले साल मुकेश कोठारी जी की मीटिंग थी पंचायत भवन में, उसमें इन्होंने उन्होंने इसी बात के ऊपर जोर दिया था कि आप सोचते हो कि मेरे साथ कोई नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा मीटिंग में, लेकिन उन्होंने क्लियर कट बोला अगर आपके साथ कोई नहीं जा रहा है तो आपको तो जरूर जाना चाहिए उस मीटिंग में। क्योंकि वहां से आप सीखोगे कि अगर मैं किसी एक साथी को लेके आना चाहता हूं तो वो कौन सा पॉइंट मुझे चाहिए, वो कौन सी बात मुझे याद रखनी पड़ेगी, वो क्या डायलॉग मुझे याद रखना पड़ेगा, ताकि अगली मीटिंग में मेरे साथ कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा तो एक साथी जरूर आए, लेकिन वो तब होगा जब हम खुद उस मीटिंग में जाएंगे। ये मत सोचिए कि ये मेरी टीम का मेरे साथ नहीं जा रहा, छोड़ दीजिए सर उस बात को, आप अकेले जाइए, लेकिन जाइए जरूर। क्योंकि पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको जाना पड़ेगा सर। आपकी टीम को नहीं पैसा चाहिए तो वो नहीं जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि मुझे चाहिए तो आपको जाना। सर आवाज चली गई है। देवेंद्र जी वीडियो ऑफ कर लीजिए फिर बोलिए। पड़ गई काफी है। तो अगर हम चाहते हैं कि सर मेरा बिजनेस बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास इनकम ज्यादा है, तो सर मीटिंग्स तो मुझे देखनी है ना, आप देखो ना देखो, मुझे चाहिए सर। अब मान लीजिए मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, कोई नहीं गया, मैं फिर भी गया सर। सुबह बारिश हो रही थी, 4 बजे घर से निकला हूं मैं, बारिश थी सर संडे को। अब अंदाजा लगाइए, मैं भी तो घर पे बैठ सकता था सर, बारिश हो रही है और तूफान आ रहा है, नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे पता ना सर, मुझे चाहिए पैसा भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है इसलिए आप नहीं जाते, मुझे तो जरूरत है सर, मैं इसलिए भाग रहा हूं। तो अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें ना, तो एक अच्छे लेवल की इनकम कुछ समय के बाद आ सकती है सर, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा सर, मीटिंग्स मत मिस कीजिए, मीटिंग में जरूर जाइए सर। तो अगर हम इन चीजों को देखेंगे ना, तो इस मिशन के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं सर, कोई मुश्किल काम नहीं है। और कुछ छोटे छोटे टारगेट होते हैं सर, अगर हम उन टारगेट को लेके काम करें ना तो मुश्किल नहीं आते, चैलेंज नहीं आते सर। अभी हमारी टीम का एक टारगेट चला हुआ है सर, 85 पीस गामा ओरिजिनल, अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने का। कोई बात नहीं सर, जिसने अप्रैल में नहीं किया वो इस महीने से शुरू करके वो 5 महीने में 85 पीस कर सकता है। और वो कपल जा सकते हैं सर धुरी फैक्ट्री में विजिट करने के लिए, आना और जाना अपना खुद का रहेगा। वहां पे ब्रेकफास्ट कंपनी का है, रात को 4 स्टार होटल में स्टे कंपनी की तरफ से है, रात को फुल एंजॉयमेंट पार्टी है सर, डांस वगैरह पूरा एंजॉय कीजिए सर। आप वहां पे फैक्ट्री विजिट कीजिए, कैसे हमारा राइस ब्रान ऑयल बनता है उसकी वीडियो बनाइए, कैसे हमारा वहां गामा ओरिजिनल बनता है उसकी वीडियो बनाइए। वहां जो भी साथी खड़ा हो, जो एक्सपर्ट खड़ा, उससे पूछिए कि आपके गामा ओरिजिनल में ऐसी क्या खास बात है कि ये इतने चीजों पे काम करता है, या आपके राइस ब्रान ऑयल में ऐसी क्या आपने क्वालिटी डाली हुई है जो हर व्यक्ति को ये पसंद आती है, तो आपको बताएंगे। नहीं तो किसी भी कंपनी में सर ऐसे घुसना अलाउड नहीं है, और वीडियो बनाना तो मतलब ही नहीं है सर। आप सोच के देखिए सर, इतनी बड़ी फर्म जो पूरे वर्ल्ड में लगभग राइस ब्रान ऑयल को सप्लाई देते हैं सर, उसमें विजिट करने का मौका मिल रहा है सर, सिर्फ 85 पीस, वो भी 5 इस महीने से अगर बात करो तो 5 महीने है सर। और जिसमें कंडीशन नहीं है कि इस महीने में आपके 15 होने ही चाहिए, नो, चाहे 5 पीस हो सर,
अगर आप आज से अभी से निर्णय ले लो कि सर मुझे करना है 85 पीस, मैं अपने साथ एक साथी, कोई अपनी घरवाली, कोई अपने लड़के, कोई अपनी लड़की को, या अपने भाई, कोई अपनी बहन को एक लेके जरूर जाऊंगा, तो इजीली कर सकते हो सर। और ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हर व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। और 85 पीस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है, थोड़ी सी जानकारी लेकर अगर आप कर लो। कैसे होगा उसमें बात करेंगे अभी। कैसे हो सकता है, इसमें आपके पास एक टूल जो गामा ओरिजिनल की ये बुक्स है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि आप जब बात करोगे तो आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं देगा, कोई मानेगा नहीं आपकी बात को, क्योंकि एक ही बात कहेंगे, सर आप डॉक्टर नहीं हो, मैं ठीक हूं, तो ये कैप्सूल मुझे क्या जरूरत है खाने की। बहुत सारे सवाल आते हैं सर ये। लेकिन अगर आपके पास ये बुक है गामा ओरिजिनल की, इसमें गामा कहां से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, क्यों खाना चाहिए, कितने रोगों पे ये काम करता है, इंटरनेशनल प्राइज क्या है, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं, ये सारी जानकारी है सर इसके अंदर। कुछ आपके पास मोबाइल में टेस्टिमोनियल होने चाहिए, जिसको रिजल्ट मिला है वो वीडियो दिखा दो। अब हो सकता है वो वीडियो कोई कोई उसके जानकार की मिल जाए, उसको कोई रिश्तेदारी में से आगे मिल जाए, या वो बंदा कभी ना कभी उसको मिला हो, उसको क्या लगेगा, यार ये ठीक हो गया तो मैं भी हो सकता हूं। यानी कि टूल्स हमारे पास होना जरूरी है सर। आप जितने मर्जी बड़े डॉक्टर हो, आप अपने शहर के बड़े से बड़े हार्ट के डॉक्टर हैं, सबको पता है कि ये डॉक्टर अगर हमारा इलाज कर दे तो आदमी ठीक हो जाता है, हर व्यक्ति जानता है उस एरिया का। लेकिन उस डॉक्टर के पास टूल नहीं है सर ऑपरेशन करने के लिए। तो आप बताइए, क्या ऑपरेशन हो पाएगा? नो। क्या कोई व्यक्ति जाना पसंद करेगा? नो। आपके पास बाइक है, आपके पास 5 लाख की बाइक है, और आपके शहर में उस बाइक का, उस एरिया का सबसे बड़ा मैकेनिक बैठा है, लेकिन गलती क्या है, उसके पास टूल्स नहीं है। क्या उसे सर्विस करवाना पसंद करोगे? आपका जवाब होगा सर नहीं, क्योंकि मैकेनिक बहुत बढ़िया है, लेकिन करेगा किस चीज से जब टूल्स नहीं होगा। बिना टूल के कोई भी व्यक्ति जीवन में कहीं जा नहीं सकता सर। मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया, बुक्स है नहीं मेरे पास, तो पास कैसे होऊंगा सर? आप किसी न किसी चीज के एक्सपर्ट हो, और उस चीज में जो टूल्स की आवश्यकता पड़ती है वो आपके पास है नहीं, तो बताइए वो किस काम की है। भाई हमारे सामने कैप्टन साहब बैठे हैं, रिटायर कैप्टन महावीर जी। बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है, और मान लो इन लोगों के पास टूल्स ना हो, हथियार जो बंदूक बोलते हैं, तो क्या होगा, लड़ाई थोड़ी जीती जा सकती है। यानी कि हमारे पास वो हथियार होना चाहिए सर। अब आप किसी को इसके बारे में बात करोगे, 10 लोगों से बात करो, मैं चैलेंज करता हूं, 2 लोग पक्का मान जाएंगे आपकी बात को, लेकिन आपके पास होनी चाहिए ना वो चीज दिखाने। अब मौखिकली बात करेंगे तो उसका असर पड़ेगा ही नहीं सर। भाई न्यूट्री चार्ज वुमेन की एक महिला को क्यों आवश्यकता है? अब डॉक्टर थोड़ी हो कि सर बता दो कि इसमें खून की कमी है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना सर। इन तरीकों से आप देख सकते हो कि सर आप में खून की कमी है। अब जिसको बताओगे वो कहेगा जी हाँ कमी है, बोले हाँ ये देखो जी, तो क्या करूं इसके लिए? न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाइए, क्या होगा, 10वें दिन आपके खून बढ़ना शुरुआत हो जाएगी बॉडी में, आपको थकान कम होना शुरुआत हो जाएगी। वो कहेगी अच्छा जी, बोले हाँ, बोले जी फिर दे दो एक डिब्बी। लेकिन ये होगी तभी तो कर पाओगे ना वो सर।
भाई आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या है? ये 3 रुपए का पंपलेट है सर, ये जिसमें सारे प्रोडक्ट हैं। अगर किसी को देना भी पड़े तो कोई मुश्किल थोड़ी है सर, 3 रुपए का ही तो है। अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखो और छोड़ दो उसके पास। ये जब तक हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या बताएंगे कि सर ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये बुक है सर, प्लान बुक जिसको बोलते हैं, ये 60 रुपए की है। अब 60 रुपए की हर आदमी को नहीं दे सकते। अब 60 रुपए में ये पंपलेट आप 20 आदमियों को दे दोगे। भाई 20 आदमियों के पास आपका पंपलेट चलेगा, कभी ना कभी बंदे का कॉल आएगा, सर चाय पत्ती दे जो। एक आदमी मिला था वो भी तारीफ कर रहा था, या हेल्थ कार्ड दे जो, सर तारीफ कर रहे थे। तो आपके पास टूल्स होना जरूरी है सर। दूसरा, गामा ओरिजिनल की ये बुक नहीं दे सकते आप किसी को, ये पंपलेट ले लो सर, इजीली दे सकते हो। मेरे हर पंपलेट के ऊपर, हर टूल के ऊपर मेरी स्टैंप लगा रखी है मैंने। दे देता हूं सर जिसके पास भी बैठा। कोई न कोई तो कॉल आएगी सर, पक्का आएगी। आज नहीं आएगी सर, 10 दिन बाद आ जाएगी, महीने बाद, लेकिन कब होगा? जब आपके पास ये टूल्स होंगे। अब दिखाओगे तो क्या दिखाओगे लोगों को कि हमारे पास ये चीज है सर। मौके के लिए लड़ाई जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होना सर। भाई आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल की ये कंप्लीटली बुक है सर, क्यों खाना चाहिए? अब लोग कहते हैं जी हम तो घर के सरसों का तेल खाते हैं जी, हमें क्या जरूरत है जी आपके इस तेल की? भाई देसी भाषा में लोग रिफाइंड बोलते हैं कि सर हम रिफाइंड क्यों खाएं, घुटने खराब होते हैं जी। अब आप कह रहे हो जी बहुत अच्छा तेल है, कौन मानेगा इस बात को? आपको कोई जिससे तो ये बीमारी दूर होती है, भाई हमारी बात कहने से थोड़ी मान लेगा कोई, जब तक आप उसको प्रूफ नहीं दोगे। 37 रुपए की बिलिंग है सर इस बुक्स की। रखिए अपने पास, जिसके पास भी बैठो दिखाओ सर। ये रहा जी WHO का आंकड़ा है कि ये क्यों खाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, ये WHO बोल रहा है। तो बंदा कह देगा ठीक है सर, एक पैकेट दे दो, चलो यूज कर लेता हूं। ये तब होगा जब ये टूल्स आपके पास होगा सर। लोग तो कहते हैं जी हम तो घर का देसी घी खाते हैं, हम तो दूसरा तेल खाते नहीं जी, ना आदत अपने को। तो राइस ब्रान ऑयल क्यों खाएं? दूसरा, ये सर एक बिल्कुल पतली सी बुक है, ये हर मीटिंग ट्रेनिंग में मिलती है। 100 रुपए का पैक मिलता है मेरे ख्याल से। ये न्यूट्री चार्ज का अपने स्वास्थ्य की स्थिति जांचे। इसमें 17 पॉइंट है सर कि अगर आपको ये समस्या है, ये है, तो क्या करना चाहिए। इसके साथ में एक ये पंपलेट आता है, भाई कौन से इश्यू पे कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद ये और आता है सर प्रोडक्ट पैकिंग का। भाई हाई बीपी वाले को कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए, लो बीपी वाले को कौन सा देना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो कौन सा देना चाहिए, ये हर प्रकार का वो इसके अंदर दिया हुआ है सर। जिसको हाई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ सर, उसको क्या दे सकते हैं, इसमें दिए हुए हैं सर वो सारे। हमें ज्वाइन हुए हो गए सर 2 साल, लेकिन हम फिर भी अपलाइन को पूछेंगे सर उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जी, कौन सा देना चाहिए? अरे सर ये 10-20 रुपए की एक बुक है, खरीद लो, छोड़ दो किसी के पास। उसके घर में कोई न कोई, चाहे बीपी का मरीज पक्का मिलेगा सर आपको, शुगर का मरीज पक्का मिलेगा। जब वो पढ़ेगा तो आपसे एक बार संपर्क जरूर कर लेगा। यानी कि तब होगा ना जब हमारे पास ये चीज होगी। अभी एक ये नया प्रोडक्ट आया सर न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए, बहुत शानदार पंपलेट है सर, जिसमें 16 पॉइंट दे रखे हैं सर, 15-16। जिस भी घर में बैठो महिलाओं को दे दो जी, ये लो भर के दो जी। उसका नाम, मोबाइल नंबर और एज लिखा हुआ है जी, पहला पॉइंट ये है। अब उसको लगेगा यार मेरे अंदर कमी है, तो उसमें हाँ वाले पे क्लिक कर देगी, नहीं है तो नो वाले में कर देगी वो। अब जब उसको पता लगेगा यार इतनी कमियां है मेरे अंदर, तो इसका समाधान क्या है जी? बता दो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन समाधान है जी। अगर खाओगे तो आप ठीक हो सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हो। तो क्या कहेंगे वो? नहीं लेंगे जी। यानी कि ये तब होगा जब ये सारे के सारे टूल्स आपके बैग में होंगे। और टूल्स के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा।
इनके अगर हमें अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना है, तो सर टूल्स का हमारे पास में होना बहुत ही जरूरी है। आप जिस भी बड़ी मीटिंग में जाइए, वहां पे टूल्स आपको जरूर मिलेंगे। मैं अभी पानीपत में गया था सर, 500 रुपए का टूल खरीद के लाया था मैं। अभी दिल्ली गया था तो भी वहां से 500 रुपए के टूल्स में खरीद के ले आया सर, क्योंकि मुझे जरूरत है। मैं ये नहीं कि मैंने उनको देना, मैं अपने लिए ले आया हूं सर। किसी के पास भी बैठे तो हम प्रूफ के साथ बात कर सके, इसका यह फायदा है सर। तो लोग अपने आप मान जाएंगे आपकी बात को सर, क्योंकि आप प्रूफ के साथ बात करोगे। इसीलिए मैं बार बार आपको दोबारा से यही कहूंगा सर, कि अपने साथ अपने बैग में टूल्स जरूर रखिए सर। टूल्स होंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। टूल्स नहीं होंगे तो हो सकता है रिजल्ट ना आए, गारंटी नहीं है। लेकिन टूल्स के साथ काम करोगे तो परिणाम जरूर आएगा सर, पक्का आएगा। और मीटिंग्स पे फोकस कीजिए और पॉजिटिव माहौल में रहिए, नेगेटिव माहौल से दूर रहिए सर। जो भी व्यक्ति आपके सिस्टम के प्रति, आपके मिशन के प्रति नेगेटिव बातें करे ना सर, उसे कट ऑफ कर लो कुछ दिन के लिए, क्या फर्क पड़ेगा सर। अगर उससे हम दूर हो गए और हम हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहना हमने शुरू कर दिया, तो एक दिन हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती सर। और हम पॉजिटिव हो गए तो रिजल्ट आ जाएंगे सर, आगे बढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। सिर्फ यही काम करना है जो आज मैंने आपसे बातचीत की, कि एक तो सफलता किन 5 फैक्टरों पे डिपेंड करती है डायरेक्ट सेलिंग में, उसके आप ध्यान से पढ़िए सर। और सर ईमानदारी से अपने आप से वादा कर लीजिए कि सर मैंने 85 पीस गामा ओरिजिनल के करके धुरी में फैक्ट्री विजिट जाना है। और एक दिन देखिए सर, 4 स्टार होटल में रुकना हो सकता है चलो हमारे लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि सारी चीजें अपने को देखनी पड़ती हैं सर, लेकिन कम से कम कंपनी के खर्चे पे तो रुके सर। कंपनी पूरा वे पे कर रही है सर, तो क्यों ना उसका आनंद लिया जाए। तो हर व्यक्ति, मैं तो यही कहूंगा सर, जितने भी हम साथी यहाँ पे बैठे हैं, प्रयास कीजिए सर 85 पीस करने का, ताकि आप डबल जा सको, कपल के साथ वहां पे जा सको। और ये तब संभव होगा जब जो टूल्स मैंने आपको बताई, ये टूल्स आपके पास में। तो 8:55 हो चुके हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। और कुछ भी ऐसी बात अगर मैंने बोल दी हो तो उसके लिए सर मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो आप लोगों ने समय दिया, बड़े ध्यान से सुना, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना, इसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। और आगे ओवर टू राजेश कौशिक जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू देवेंद्र जी। वास्तव में आपने कमाल कर दिया, हर एक पहलू को छूने का प्रयास किया है। और जैसे कि सतीश पंडित जी का नाम सबने सुना होगा, उन्होंने एक पुस्तक को प्रमोट किया था, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ विद ब्रीफकेस। तो इसमें पुस्तकों का भी रोल बहुत सारा होता है। और ये जो ब्रीफकेस, आज आप सबके लिए ब्रीफकेस तैयार कर दिया है सर ने। आप अपना ब्रीफकेस तैयार कर सकते हैं, अर्थात एक बैग, एक ऑफिशियल बैग तैयार कर सकते हैं जो आपके पास हो, इसमें सारे के सारे टूल्स होने चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप टूल्स के साथ वर्किंग करेंगे तो वास्तव में कमाल होने वाला है। आज हम किसी को मौका नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 9 बजे इसी लिंक पे दूसरी मीटिंग को शुरू होना होता है। और जहां तक 8:56 हो चुके हैं, 4 मिनट है अपने पास, तो दूसरी मीटिंग को शुरू होना है। इसलिए हम आप सबको, आप सब अपने स्थान पर जहां पर भी बैठे हैं, देवेंद्र जी के लिए शानदार जबरदस्त वाली तालियां बजा सकते हैं। अगर आपको इनकी बात पसंद आई है तो थैंक यू वेरी मच। आपने सबने जोश दिखाया। अगले मंगलवार को मिलते हैं नए लीडर के साथ, नई ऊर्जा के साथ।
और एक बात आप सब पक्का प्रॉमिस करेंगे कि जैसे हमारी संख्या बीच में 50 तक भी पहुंची है, परंतु जब मीटिंग शुरू होती है तो वहां संख्या बड़ी मुश्किल से 20 तक पहुंचती है, तो आप अगले मीटिंग से इस बात का भी अनुशासन दिखाएंगे कि आप टाइमली पहुंचे, डिसिप्लिन के साथ काम करें। खुद पे डिसिप्लिन जरूरी है, निज पर अनुशासन, दूसरों पर शासन। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बहुत आगे तक जाए तो आपको अपने ऊपर अनुशासन दिखाना पड़ेगा। अगले मंगलवार को मिलते हैं नए लीडर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार। जय आरसीएम।